अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे पहले से ही जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ एक थोड़ी सीरियस बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जिस बंदी के लिए मैंने कल अपना वीडियो बनाया था हीरा मंडी की पैदावार के नाम से, उस बंदी के बारे में मुझे आज यहाँ आपको क्लियर करके बात बतानी है। मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा इस बंदी ने परेशान कर दिया और कहीं न कहीं जो है मुझे लग रहा है कि अब मुझे इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए। ये बंदी जो है इस चैनल पर आने से पहले ये मुझसे काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रही थी। ये मुझे कह रही थी कि मैं जो है अपना वाईटी चैनल बनाना चाहती हूँ। तुमने जो है 1 महीने में चैनल इतना अच्छा चला लिया, तुम्हारा चैनल इतना अच्छा चल गया, तुम्हारा चैनल मशहूर हो गया, तुमने कैसे किया। तो मैंने ऐसे कहा, यार मुझे नहीं पता, अल्लाह की करनी है, मतलब अल्लाह ताला ने मदद की, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। ये बंदी इंस्टा पे मेरे पीछे पड़ी रही। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, मैंने इससे बात करना छोड़ दी। फिर कहीं से जो है ना इसने मुझे मैसेज दिलवाए, इसने कहा कि आप इनसे कहें कि प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल के लिए मुझे कोई तरीका बताएं। तो मैंने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने इसलिए इग्नोर इसको किया कि ये अलग कैटेगरी की बंदी है, ठीक है। ये अलग कैटेगरी की बंदी है। ये इसका जो वो है ना पूरा चैनल का जो इसने अपना थीम रखना था, इसने जो मुझसे डिस्कस किया था, तो उस लिहाज से मुझे इसका चैनल वल्गर लग रहा था। तो मैं क्यों ऐसी चीज़ को प्रमोट करूं। आप लोग जानते हैं मैं कैसी हूं, मेरा चैनल कैसा है और मैं किस तरह की बात करती हूं। मेरे आपने थंबनेल्स भी देखे होंगे, शुरू से ही मेरे थंबनेल्स ऐसे हैं। मुझे कोई थंबनेल्स चेंज करने की अल्हम्दुलिल्लाह ना ज़रूरत थी, ना ज़रूरत है और ना इंशाल्लाह पड़ेगी। मैं पहले दिन से जिस तरह आई थी वाईटी पे, मैं आज भी उसी तरह हूँ। इस बंदी के आप लोगों ने थंबनेल्स देखे होंगे। इसने अपनी पर्सनल तस्वीरों के ऊपर सितारा का फेस लगाकर ये उनको अपने थंबनेल्स पे लगाती है। अब आप मुझे बताएं, इसकी शक्ल और सूरत अगर सितारा से प्यारी नहीं है और इसको पता है कि लोग देखेंगे नहीं मुझे, तो इसने क्या किया कि अपनी तस्वीरों के ऊपर एडिटिंग करके सितारा का फेस लगाकर तो ये थंबनेल्स पे लगाती है। अगर तुम्हें इतना शौक़ है तो तुम जैसी हो तुम वैसी आओ, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ, मैंने तुम्हें किसी तरह का शाउट आउट नहीं देना, क्योंकि मैं अपने चैनल को गंदा नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स, इनकी मदर जो हैं वो भी बहुत अरसे से जो है यहाँ वहाँ से रब्ते करवा के मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा एक वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक़ है। हमारे घर के मर्द माशाल्लाह बहुत असर रसूख वाले हैं। इनकी अम्मी की बोलती तो वहीं बंद हो गई, लेकिन इनको वाईटी चैनल बना लिया इन्होंने और इन्होंने कुछ सच झूठ मिक्स करके जो वो ये आ गई वाईटी के ऊपर। अब इन्होंने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने इन्हें शाउट आउट नहीं दिया। कल के रिएक्शन से उस हीरा मंडी की पैदावार को इतनी तकलीफ़ हुई है, उसे ऐसा सदमा हुआ है फ्रेंड्स, उसका दिमागी तवाज़ुन खो गया है और मुझे किसी ने बताया कि उसे दौरे भी पड़ने लगे हैं। इन दौरों के बीच में जब वो जो है वीडियो बनाती हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती हैं, तो वो सदमे के मारे फ्रेंड्स उस चीज़ में जो है वो अपनी ही शनाख्ती परेड रोज़ करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ना, तो मुझे किसी ने बताया कि वो इसलिए कर रही हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो आपके रिएक्शन के बाद इतना बिगड़ गया है कि उसे समझ नहीं आती और वो अपना पूरा बायोडाटा अपनी और अपनी माँ की पूरी हिस्ट्री आकर वो अपने रिएक्शन में बता देती है और अपनी शनाख्ती जो परेड होती है वो डेली करती है खुद ही अपने लिए अपने चैनल के ऊपर। तो मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे इस रिएक्शन से उस बेचारी का दिमागी तवाज़ुन इतना ख़राब हो गया। तो बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सीरियस ले लोगी मेरी बातों को, लेकिन देखो जैसे करतूत तुम करोगी तो वैसा ही तुम्हें फिर रिएक्शन मिलेगा ना। अब अगर मैंने वाईटी पर आकर फ्रेंड्स ये कह दिया था कि वाईटी किसी के बाप का नहीं है, तो जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी उन सबको पता है मैंने एक जनरल बात की थी, रैंडमली मैंने कह दिया था, लेकिन इस उल्लू की पट्टी ने ना वो अपने ऊपर ले लिया। अब देखिए खुद से ले लिया ना, मैंने इसका नाम तो नहीं लिया था, बल्कि मैंने तो किसी रिएक्शन वाले का नाम भी नहीं लिया था। अगर तकलीफ़ होती तो और लोगों को भी होती, लेकिन नहीं। तो ये उल्लू की पट्टी जो है वैसे ही मुझसे जली भुनी बैठी थी और इसने इस चीज़ को अपने ऊपर ले लिया, सीरियसली ले लिया और इसका दिमागी तवाज़ुन फ्रेंड्स बिल्कुल ख़राब हो गया। प्लीज़ अब इस चीज़ में जो है आप लोग मुझसे नाराज़ मत होइएगा और कोई भी मुझ पर केस ना करे, क्योंकि देखिए मैंने इसका नाम नहीं लिया था, मैंने एक रैंडम बात की थी। लेकिन फ्रेंड्स इसने किसी से कहा कि मुझे इसके उस रिएक्शन से तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे सिर्फ इस चीज़ का दर्द है कि मैं इससे पहले चैनल के लिए मशवरे लेती रही, इसने मुझे कुछ तरीका नहीं बताया, फिर चैनल के लिए ये मुझसे शाउट आउट मांगती रही, मैंने इसको शाउट आउट नहीं दिया। क्यों
क्यों नहीं दिया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे चैनल पर जो मेरी जो है वो व्यूवर्स हैं और मेरे जो ऑडियंस हैं वो बहुत सेंसिबल और महज़्ज़ब लोग हैं। मुझे वही लोग सुनते हैं जो सेंसिबल हैं, जो सुधरे हुए लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। उनका इस तरह के कोठों से, ऐसी जगहों से कोई वास्ता नहीं है। तो मैंने इससे कहा कि तुम अगर मेरे चैनल से शाउट आउट लोगी तो उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं अपने चैनल को भी तो ख़राब नहीं कर सकती ना। देखें फ्रेंड्स, मैं तो जब भी, आप लोगों को पता होगा, मुझसे कोई शाउट आउट मांगने आता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे जब टाइम मिलेगा आप मुझे लिंक सेंड करें, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपके चैनल को विज़िट करूँगी और उसके बाद ही मैं आपको शाउट आउट दूँगी। इस तरह तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये बंदी हाथ पैर धोकर जो है ना वो मेरे पीछे पड़ गई, नहा धोकर पीछे पड़ गई। हालांकि मैंने इसे कहा भी, तुम जितना भी नहा लो धो लो, तुम एक पलीत औरत हो, एक नापाक औरत हो, तुम्हारे नहाने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जितना भी वज़ू कर लो, तुमने नापाक ही रहना है। तो तुमने अगर नमाज़ें पढ़नी ऐसे ही पढ़ लिया करो, पाक तो तुमने होना नहीं है। लेकिन नहीं, इस बंदी को समझ नहीं आई और इसने जो है वो मुझसे दुश्मनी निकाल ली। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि मैंने तो एक सीधी बात की थी कि मेरा चैनल उस कैटेगरी में नहीं आता जिस कैटेगरी की ये बंदी है। मेरा चैनल सीधे साधे और सेंसिबल लोगों के लिए है, जो बात को सुनते हैं, बात को समझते हैं, बात को समझना चाहते हैं, भले वो हेटर्स हैं, भले वो सपोर्टर्स हैं। बहुत से हेटर्स भी आकर यहाँ मेरे चैनल पर अपनी कन्फ्यूजन दूर करके जाते हैं। लेकिन इस औरत का चैनल जो है वो धंधे टाइप का चैनल है फ्रेंड्स, कारोबारी टाइप का चैनल है। ये इस किस्म की गुफ्तगू अपने चैनल पर करती है कि लोगों का, आप समझ रहे हैं ना, ध्यान किस तरफ जाता है। और बहुत से लोग जो है वो कमेंट्स भी करते हैं इसी की वीडियो के नीचे गंदे गंदे, और कुछ लोग जो है वो दाएं बाएं दूसरे यूट्यूबर्स से पूछते हैं। यहाँ तक मुझ तक बात आई कि लोग जो है, मर्द हजरात जो हैं, इस किस्म के ठरकी मर्द, वो इसका एड्रेस मांगते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, ये ना हो कि मैं ज़्यादा बेजार हो जाऊँ और मैं अपने चैनल पर इसका एड्रेस भी चला दूँ और फ़ोन नंबर भी चला दूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है वो दुआ करें कि इस औरत का दिमाग ठीक हो जाए और ये बावली औरत, ये मेंटल औरत जो है वो, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो जाए, ये होश में वापस आ जाए। इसको पता लग जाए कि इसको जो मिर्चें लगी हुई हैं वो इसको खुद ही से लग गई हैं, वो मैंने नहीं लगाई। चलें फ्रेंड्स, अब हम इस पे डालते हैं लानत और हम आगे चलते हैं और हम अगली बात करते हैं। मुझे किसी ने बताया कि YT पर जो है वो 1-2 रोज़ पहले जो है वो हस्बैंड्स बराए फ़रोख्त आए थे। फ्रेंड्स, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार, ये अजीब सा टाइटल है जो मैंने सुन लिया, ये तो एक नई चीज़ है, मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। मुझे जाकर देखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला फ्रेंड्स, क्योंकि 2-3 दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं और इस सारे कुछ में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने ज़रायों से पता करवाया कि भाई ये कौन बंदी है और ये किस किस्म का टाइटल लगाया है, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत किस औरत की है, इतना बड़ा दिल जिगरा किसका है जो अपना हस्बैंड बेच रही है उन औरतों के लिए जिन बेचारियों के पास हस्बैंड नहीं है। तो मैंने कहा भी पता करना चाहिए, इस बंदी को तो अवार्ड मिलना चाहिए, सितारा एवं इतनी मशहूर हुई हुई है, हमें तो इसे पॉपुलर करना चाहिए। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला, मेरे ज़रायों ने मुझे बताया कि भाई ये जो बंदी है इसका तो अपना ही हस्बैंड नहीं है। फ्रेंड्स, उसने लोगों को नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। नहीं, ट्रक तो पुराना है, शायद बत्ती नहीं जला दी उसने, आई थिंक। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बंदी का अपना ही कोई हस्बैंड नहीं है, वो दूसरों को हस्बैंड कहाँ से बांटती फिर रही है। वो हस्बैंड जो उसका है ही नहीं, उससे वो लोगों के निकाह करवा रही है। यानी कि ख़याली हस्बैंड जिसके साथ वो रहती है, तसव्वुराती मिजाजी खुदा, है ना, ऐसे ही कहते होंगे ना फ्रेंड्स। तो उससे वो लोगों के निकाह करवा रही है, यानी कि वो लोगों को चूना लगा रही है। वो आंटियों को ब्लैक आंटियों को क्या करना चाह रही है? हाँ, वो आंटियों से पैसे ऐंठना चाह रही है, वो आंटियों को लूटना चाह रही है, उन आंटियों को जिनको ये झांसे दे रही है शादी के। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी औरत, मुझे समझ नहीं फ्रेंड्स। इसके तसव्वुर में, यानी कि अभी भी इसका कोई हस्बैंड है, ये अपने पास्ट से निकल ही नहीं सकी। सो सैड, मुझे समझ नहीं आई। अल्लाह मुझे माफ़ करे और अल्लाह रहम करे मेरी YT की सारी बहनों पर, भले वो हेटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं। पता नहीं दाएं बाएं लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है या वो नई चालें चलने लगे हैं, समझ नहीं आ रही कि इसने दिमागी तवाज़ुन की वजह से ऐसे बोला या ट्रक की कोई नई बत्ती जला दी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही लेंगे इजाज़त और हमेशा की तरह कहूँगी एंड में, चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्द औरतों से और कोठे वाली औरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।